Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So we have you can say a week we have, है ना? So this 7 days, ये 7 days जो हैं, ये लास्ट टाइम है. वी आर इन अ मैराथन, है ना? सो हम यहाँ तक ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, ठीक है. यू आर यहाँ तक पहुँच चुके हो एंड ओनली दिस इतना डिस्टेंस बचा है जो कि ये 7 days कवर करेंगे. एंड आई मीन इतना डिस्टेंस इन वट कॉन्टेक्स्ट इज़ सिलेबस रिवीजन, ठीक है. सो ये टाइम में आप क्या रिवाइज करते हो, क्या पढ़ते हो, दैट विल शेप योर एग्ज़ाम, दैट विल शेप योर रिज़ल्ट, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग ऑन टाइम, मैंने यूट्यूब पर ही पूछा था आपको कम्युनिटी सेक्शन में कि शुड आई कम अप विद मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन. सो अराउंड 92% ऑफ द पीपल वोटेड फॉर येस, ठीक है, वोटेड येस कि येस होना चाहिए. सो आई एम कमिंग अप विद दिस मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन. क्या टाइमलाइन था हम इसमें ब्रीफली देखेंगे ऊपर ऊपर से, ठीक है. ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज़ ओनली टाइमलाइन वाला वीडियो, ठीक है. अगर डीप में जाता हूँ तो दैट वुड बी अ लॉन्ग वीडियो, अराउंड 4 to 5 आवर कंज्यूम कर लेगा अगर डीपली जाते हैं हम तो, ठीक है. सो इट इज़ ओनली टाइमलाइन वाला वीडियो एंड साथ में कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. कुछ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. जस्ट एक फोल्डर ही नहीं होगा क्या टाइमलाइन था, फर्स्ट क्या था, सेकंड क्या था, क्या उसमें पीपल इन्वॉल्व थे, ठीक है, एंड रीज़न क्या था उस मोमेंट का, वो भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है. ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने खुद ने यूज़ किए थे एंड खुद मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड जैसे मैंने बोला कि ये जो है इन ब्रीफ होगा, डिटेल में नहीं होगा, ठीक है. एंड इसका स्पेशल फोकस जो है वो टाइमलाइन पे है बिकॉज यूपीएससी, जैसे मैंने पीवाईक्यू वाला वीडियो बनाया था, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यूज़, ठीक है. सो उसमें जो था उसमें क्या करता था, उसमें ये टाइमलाइन पूछता था कि पहले इवेंट कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ. सो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फ्रेमवर्क पर थे. सो हम उसी को डिस्कस करेंगे. एंड अगेन नोट दैट माय हैंड राइटिंग इज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है. ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं. अगर आपको कोई कीवर्ड समझ नहीं आता या फिर आपको लगता है कि ये दो कीवर्ड्स जो हैं कंफ्यूजिंग है, दैन यू कैन सेंड अ स्क्रीनशॉट, ठीक है. मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज मैंने खुद में बनाए हैं नोट्स तो मुझको तो पता ही है कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है. एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, please hit that red icon below because it gives me some kind of kick to make new videos. Without wasting your much time, let's get started, ठीक है. सो ये है, you can see my handwriting, it is very bad, I know, ठीक है. सो अब जो है यही है, it cannot be changed, ठीक है. I am carrying this handwriting from last 22 years, ठीक है. सो बीच में तो इम्प्रूव भी हो गई थी, देन अगेन जब मैंने मेंस का प्रैक्टिस स्टार्ट किया देन फिर से ये ख़राब हो गया, ठीक है. सो मैं आपको शो कर देता हूँ क्या है इसमें, ठीक है. ये ऊपर से यू कैन सी दिस टाइमलाइन, दिस लोकेशन, इवेंट क्या था, ठीक है, एंड कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, वो सब कुछ मैंने एक काइंड ऑफ A4 साइड शीट पे बनाया था. एंड इट रियली हेल्प्स मी, ठीक है, जब भी कुछ टाइमलाइन वाला क्वेश्चन होता है. तो ये तो चलो मेरे माइंड में तो इम्बाइब हो चुका है बिकॉज 10-15 बार मैं इसको पढ़ चुका हूँ, रिवाइज कर चुका हूँ. सो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग विद दिस यू पीपल, ठीक है, बिकॉज अगर मुझको हेल्प कर रहा है तो आपको भी करेगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस मॉडर्न टाइमलाइन, ठीक है. मॉडर्न हिस्ट्री है ये, फ्रीडम स्ट्रगल. कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री? अगर आप स्पेक्ट्रम को फॉलो करते हो देन यू नो इट स्टार्ट्स विद मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी 1857 से स्टार्ट होती है. जो यूरोपियन वाला कॉन्टेक्स्ट है वो पुराना है, ठीक है, वो समवॉट मेडिवल एंड मॉडर्न के बीच में लाई करता है. बट मेजॉरिटी ऑफ मॉडर्न वाला क्वेश्चन जो है टाइमलाइन वाले वो इसी फ्रेमवर्क के ऊपर होते हैं 1857 से लेके हमारे इंडिपेंडेंस तक, ठीक है.
सो 1857 वी ऑल नो क्या हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, सिपोही म्यूटनी भी बोलते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये स्टार्ट हुआ था बरहमपुर से, बहरामपुर से हुआ था, बरहमपुर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कहाँ पे था ये, वेस्ट बंगाल में, प्रेजेंटली वेस्ट बंगाल में है, दैट टाइम तो कुछ ऐसा था नहीं, ठीक है। सो बरहमपुर में स्टार्ट हुआ था 1857 का सिपोही म्यूटिनी, ठीक है। इसमें क्या था, 19th इन्फेंट्री जो थी, ठीक है, जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, 19th इन्फेंट्री जो थी आर्मी की, दे रिफ्यूज्ड टू पार्टिसिपेट टू प्रैक्टिस राइफल्स, ठीक है। उनको न्यू राइफल्स मिली थी, जिसके बीच में ऐसा बोला जा रहा था कि उसके बीच में काऊ एंड पिग का कुछ मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया है, ठीक है। सो इसलिए कम्युनिटीज़ जो थी, जो 19th इन्फेंट्री वाली थी, दे रिफ्यूज्ड कि हम इन राइफल्स को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो उन्होंने काइंड ऑफ यू कैन से अपोज किया था इस चीज़ को, ठीक है। सो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से हुआ था, बहरमपुर में। आपको अक्सर पूछ लेता है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि सिपोही म्यूटिनी जो है कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से इग्नाइट हुई थी, ठीक है। सो ये हुई थी बहरमपुर में, वेस्ट बंगाल, ठीक है। देन इस 1857 वाली सिपोही म्यूटिनी में वी ऑल नो कि जो बहादुर शाह ज़फ़र था, ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र लास्ट मुग़ल रूलर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो बहादुर शाह ज़फ़र जो था इस 1857 में ही वॉज डिक्लेयर्ड एज रूलर, ठीक है, उसको एज अ रूलर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया था बहादुर शाह ज़फ़र को, ठीक है। देन मेरठ, इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको पूछता है कि भाई मेरठ में कौन था, ठीक है, बैरकपुर में कौन था, लखनऊ में कौन था, मैच द फॉलोइंग दे के पूछ लेता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी प्रीलिम में, सीडीएस में, सीएपीएफ में पूछे हुए हैं, ठीक है, कि टाइमलाइन दे देगा आपको, सिंपली ऑप्शन दे देगा, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी नाम लिख देगा, बोलेगा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर आपको ऑप्शन दे देगा ए का 1, बी का 4, ऐसे करके कि मैच द फॉलोइंग करो, ठीक है। सो इसलिए आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर, कौन से प्लेस पर कौन सा लीडर था, ठीक है। सो मेरठ, उसके बाद मेरठ से सिपोही म्यूटिनी जो थी वो कंटिन्यू होती है, ठीक है। देन अम्बाला, अम्बाला में होती है अनरेस्ट, अम्बाला में होती है अनरेस्ट, ठीक है, आर्मी की अनरेस्ट होती है। देन अब स्टार्ट होता है बैरकपुर, ठीक है, आपने काफ़ी फेमसली नाम सुना होगा मंगल पांडे, है ना। सो जो बैरकपुर था वहाँ पे जो मंगल पांडे थे, ठीक है, मंगल पांडे, उसने क्या किया, ही अटैक्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्या किया, अटैक किया, अंडर दिस सिपोही म्यूटिनी 1857, ठीक है। एंड जो बख्त खान था, बख्त खान, ठीक है, बख्त खान को क्या किया गया था, बख्त खान को आर्मी का हेड बना दिया गया था, ठीक है। बख्त खान को आर्मी, बख्त खान करके रहा था, आर्मी को लीड कर रहा था, ठीक है। बख्त खान वॉज लीडिंग द आर्मी अगेंस्ट होम, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। मीन जो सिपोही म्यूटिनी हो रही थी, ठीक है, सिपोही म्यूटिनी जो हो रही थी उसको लीड कौन कर रहा था, ठीक है, उसको लीड कर रहा था हमारा बख्त खान, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, याद रखना। देन लखनऊ, लखनऊ में कौन लीडर था, लखनऊ में लीडर थी हज़रत महल, हज़रत महल वॉज लीडर इन लखनऊ, हज़रत महल वॉज लीडर इन लखनऊ। पेशावर में क्या हुआ था, नेटिव गैरिसन जो थी उसको क्या कर दिया गया था, डिसआर्म कर दिया गया था, ठीक है। नेटिव गैरिसन को डिसआर्म मीन्स जितने भी वहाँ पे वेपन्स थे उसको चुरा लिया गया था, ठीक है। देन कानपुर, कानपुर में वी ऑल नो नाना साहिब, ठीक है। कानपुर में कौन थे, कानपुर में नाना साहिब थे, ठीक है। सेकंड कैवेलरी म्यूटिनी होती है कानपुर में। देन नाना साहिब अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू, ये अलग चीज़ है, ठीक है। कानपुर जो था इसमें कानपुर जो था इसमें क्या हुआ, सतीश चौरा घाट में हुआ था मैसेकर, ठीक है, जहाँ पे वुमेंस एंड चिल्ड्रंस को काफ़ी लार्ज स्केल पे उनको मारा गया था, ठीक है। देन दिल्ली, दिल्ली में क्या होता है 1850, ये सब जितने भी इवेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे 1857 रिवॉल्ट के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा 1858। सो 1857 में जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो सारी उनकी लिस्ट है एक, ठीक है। आपको इसी लिस्ट में से ना पूछ लेता है अक्सर कि ऑर्डर क्या था या फिर लीडर कौन था। सो दिल्ली में क्या हुआ था, दिल्ली में हुआ था बैटल ऑफ बदली की सराई, बैटल ऑफ बदली की सराई कहाँ पे हुई थी दिल्ली में। ऑप्शन दे देगा लखनऊ, कानपुर, है ना। सो ये कहाँ पे हुई थी अपने दिल्ली में। देन झांसी, झांसी एक प्लेस है वी ऑल नो, ठीक है। झांसी में क्या हुआ था, झांसी में जो लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई, शी फोर्ट अगेंस्ट
अगेंस्ट होम, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। वाई? बिकॉज जो अडॉप्टेड सन था झांसी की रानी का, अडॉप्टेड सन था, उसको डिनाई किया गया था कि जो अडॉप्टेड सन है वो रूल नहीं कर सकता, है ना। उनकी एक पॉलिसी थी ना, पॉलिसी थी उनकी कि जो भी अडॉप्टेड सन होगा किसी भी प्रिंसली स्टेट का, किसी भी इंडियन एम्पायर का, ही कैन नॉट सिट ऑन द थ्रोन, ठीक है, उसको ब्रिटिशर्स ओवरटेक कर लेंगे। एंड रानी लक्ष्मीबाई के साथ और कौन था? लक्ष्मीबाई के साथ तांत्या तोप था, ठीक है, तांत्या तोप थे लक्ष्मीबाई के साथ। एंड इस जो ये जो बैटल थी रानी लक्ष्मीबाई की अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, इसमें सिंधियाज जो थे उस टाइम के, ठीक है, दे साइडेड विद, मतलब उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। दैट इज़ वाई रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो हार गई थी, ठीक है, लक्ष्मीबाई हार गई थी। एंड इसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनको लीड कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स को लीड कर रहा था डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी था, ही वॉज लीडिंग ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी को कौन लीड कर रहा था? लॉर्ड डलहौजी। देन मेरठ, मेरठ में क्या होता है? मेरठ में होता है 50 यूरोपियंस जो थे उनको जो इंडियन क्राउड थी वो किल कर देती है, ठीक है, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ एंगर, ठीक है, कि आउट ऑफ एंगर क्या वजह थी? ये वाली वजह थी, ठीक है, जो ऊपर बताया मैंने, ये वाला काउ एंड पिग इशू था राइफल्स में, ठीक है। सो इस वजह से जो क्राउड वो क्या करती है? 50 यूरोपियंस को मार देती है। देन बिहार में कौन लीडर था इसके अंदर? बिहार में वॉज कुंवर सिंह। बिहार में कुंवर सिंह जो थे वो लीडर था इसके अंदर 1857 रिवॉल्ट में, ठीक है। देन कानपुर, कानपुर में कौन था? कानपुर में होता क्या है? सेकेंड बैटल ऑफ कानपुर होती है, ठीक है, ये तो आप लगा ही लोगे आइडिया। इसके अंदर क्या होता है? सेकेंड बैटल ऑफ कानपुर में लीडर कौन था? फर्स्ट ऑफ ऑल तांत्या तोप, ठीक है, तांत्या तोप वॉज लीडर, तांत्या तोप वॉज लीडर, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है? तांत्या तोप डिफीटेड बाय कंपनी, किस बैटल में? सेकेंड बैटल ऑफ कानपुर, ठीक है। अगर आपको पूछता है यूपीएससी सेकेंड बैटल ऑफ कानपुर किन किन के बीच में हुआ, तो ये किसके बीच में हुआ था? तांत्या तोप एंड कंपनी, ठीक है, तांत्या तोप एंड कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें कंपनी जो है जीत जाती है। देन बरेली, बरेली में कौन लीडर होता है? बरेली में होता है खान बहादुर, ठीक है, खान बहादुर इज़ लीडर इन बरेली इन 1857 रिवॉल्ट, 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। देन झेलम के पास, झेलम के पास क्या होता है? नेटिव ट्रूप्स की होती है म्यूटनी। नेटिव ट्रूप्स का मतलब यानी कि जो हमारी ट्रूप्स वहाँ पे सिचुएटेड थी झेलम के पास, वो म्यूटनी करती है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। लीडर कौन था? शामल इनका लीडर था, ठीक है, शामल वॉज लीडर ऑफ नेटिव ट्रूप इन झेलम। देन लेट मी इरेज दिस। देन दिस बैरपत यूपी, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे हॉल ऑफ जस्टिस ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, हॉल ऑफ जस्टिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन यूपी। गुरदासपुर में क्या हुआ था? गुरदासपुर में हुई थी बैटल ऑफ त्रिमुगाट। बैटल ऑफ त्रिमुगाट कहाँ पे हुई थी? गुरदासपुर, जो कि पंजाब में है, ठीक है। देन फैज़ाबाद, फैज़ाबाद में कौन लीडर था? फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला वॉज लीडर इन फैज़ाबाद, फैज़ाबाद, ठीक है। फैज़ाबाद में कौन लीडर था? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। सो ये नाम जितने भी हैं, जितने भी लीडर्स बताए मैंने यहाँ पे, ठीक है, इन सबको याद रखना कौन कहाँ पे लीडर था, बिकॉज यूपीएससी इनसे पूछता है, ठीक है। लीडर्स की लिस्ट दे देगा आपको, मैच द फॉलोइंग दे देगा, सिटीज़ का नाम दे देगा साथ में। सो इसको याद रखना, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट इज हमारे पास हम पहुंच गए अब 1858 में, एक साल आगे आ गए हम। कैलकाटा, होता क्या है? 18 वी ऑल नो 1857 में होती है म्यूटनी, जिससे जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो हो जाते हैं शॉक्ड कि इतना बड़ा इवेंट कैसे हुआ, हाउ दिस इवेंट टुक प्लेस, व्हाट वाज द रीज़न, ठीक है। सो इसके कारण कंपनी को कर दिया जाता है अबॉलिश, कंपनी को अबॉलिश कर दिया जाता है 1858 में, ठीक है। एंड क्वीन विक्टोरिया जो थी, क्वीन को डिक्लेयर किया जाता है एज, क्या डिक्लेयर किया जाता है? एज क्वीन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्वीन ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया जाता है। एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता है, एक नया ऑफिस क्रिएट किया जाता है, नया ऑफिस क्रिएट किया जाता है, क्या नाम का? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। ये क्या करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है जो इंडिया में गवर्नमेंट होगी ब्रिटिशर्स की, उनके रिलेशंस को मेंटेन करेगा,
वहाँ पे लंदन के साथ, इंग्लैंड के साथ, ठीक है। एंड ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मिनिस्टर होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। कब क्रिएट हुआ था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस? 1858 में। एंड तब कंपनी को कर दिया था इन्होंने अबॉलिश, ठीक है। देन इलाहाबाद, इसमें क्या होता है? क्वींस प्रोक्लेमेशन। इलाहाबाद में 1858 में होती है क्वींस प्रोक्लेमेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? देता कौन है इसको? कैनिंग इशू करता है, ठीक है, बाय कैनिंग। कैनिंग कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तब क्या बन गया था? वाइस रॉय, जो कि इंडिया का फर्स्ट वाइस रॉय था, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट, पहले आपको पता ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। एंड 1858 में कंपनी को कर दिया अबॉलिश एंड न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। उसी के साथ साथ जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसके ऑफिस को चेंज करके बना दिया गया वाइस रॉय, ठीक है। इसके ऑफिस को चेंज करके बना दिया वाइस रॉय। एंड फर्स्ट वाइस रॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वॉज फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया in 1858। I hope it is clear. Then 1858 में ही ग्वालियर में क्या होता है? ग्वालियर में बैटल ऑफ ग्वालियर होती है व्हेन लक्ष्मीबाई विद मराठा रिबेल्स कैप्चर्ड ग्वालियर फोर्ट फ्रॉम सिंधियास। मैंने ऊपर बताया था ना आपको यहाँ पे कि सिंधियास जो थे, यहाँ पे सिंधियास जो थे देवर विद ब्रिटिशर्स, ठीक है। सिंधियास जो थे ब्रिटिशर्स के साथ थे जब रानी लक्ष्मीबाई की फ़ाइट हो रही थी विद ब्रिटिशर्स, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया था? सिंधियास ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलके जो ग्वालियर फोर्ट था वो कर लिया था कैप्चर, ठीक है। सो उसको वापस लेने के लिए जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने क्या किया? दे यू कैन से कोलैबोरेटेड विद मराठा रिबेल्स, ठीक है। जो मराठास थे उनके साथ किया इन्होंने, दे जॉइंट हैंड सिंपली, ठीक है। एक साथ आ गए लक्ष्मीबाई एंड मराठास, ठीक है। इन्होंने मिलके क्या किया? जो ग्वालियर फोर्ट था उसको वापस से कैप्चर किया फ्रॉम सिंधियास, ठीक है। बिकॉज सिंधियास जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ थे एंड लीडर कौन था? लक्ष्मीबाई। देन झांसी। झांसी में क्या हुआ था? उसके बाद 1858 में ही जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी हो जाती है डेथ, ठीक है। 1858 में ही क्या होता है? रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो जाती है, ठीक है। एंड 1859 शिवपुरी, इसमें क्या होता है? तांत्या तोप वॉज कैप्चर्ड अंडर ICS एक्ट। अंडर ICS एक्ट जो तांत्या तोप थे उनको शिवपुरी में कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। देन 1876 में क्या होता है? क्वीन विक्टोरिया को डिक्लेयर कर दिया जाता है एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्वीन विक्टोरिया एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया, एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। Then 1885 is we all know historic event in Indian political scenario in context of modern history. क्या हुआ था 1885 में? संस्कृत मैदान था वो ना बॉम्बे में, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है बाय A.O. ह्यूम, है ना। INC फॉर्मेशन होती है बाय A.O. ह्यूम इन बॉम्बे 1885, ठीक है। लीडर कौन थे? A.O. ह्यूम। देन 1898 जो है कर्जन जो थे, लॉर्ड कर्जन, ये इनको बनाया जाता है वाइस रॉय, ठीक है। इनको वाइस रॉय बनाया जाता है लॉर्ड कर्जन को 1898 से। मतलब अपॉइंट अब बनाया जाता है बट इनकी अपॉइंटमेंट होती है। इनका टाइमलाइन जो होता है 1999 से लेके 1899 से लेके 1905 तक इनका टाइमलाइन होता है। एंड उसमें ये क्या करते हैं? बंगाल का पार्टीशन करते हैं, है ना। आप जो उसके लिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, ये बंगाल पार्टीशन करते हैं। एंड ये यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लेके आते हैं, ठीक है। मद्रास एंड कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट भी लेके आते हैं ये, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लेके आते हैं ये। सो ऐसे काफ़ी सप्रेस करने वाले काम ये करते हैं लॉर्ड कर्जन। देन 1905 में सूरत में क्या होता है? 1905 में सूरत में क्या होता है? स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की जाती है। ये क्यों लॉन्च की जाती है? ये लॉन्च की जाती है इसके रिस्पॉन्स में, ठीक है। जब लॉर्ड कर्जन थे, कर्जन ने क्या किया था? अनाउंस किया था। क्या अनाउंस किया था? बंगाल होगा पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन होगा 1905 में अक्टूबर में, ठीक है। ये अनाउंस किया था कर्जन ने। एंड उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेशनलिस्ट। दैट टाइम मॉडरेट्स जो थे उनका क्या था? उनका काफ़ी ज़्यादा रोल था उस समय में,
बाद में इस स्वदेशी मूवमेंट को टेक ओवर कर लिया था किसने, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उन्होंने, ठीक है। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे दे टुक ओवर द दिस मूवमेंट, ठीक है। सो सूरत से स्टार्ट होती है स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। एंड 1905 में ऑफिशियली बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है बाय लॉर्ड कर्जन, बाय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। कर्जन के द्वारा ऑफिशियली कर दिया जाता है अपना ये बंगाल का पार्टीशन, ठीक है। देन 1906 में आते हैं। 1906 में ढाका में, ये कहाँ पे है, ये है अपना बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश में ढाका, ठीक है। वहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो बनाई जाती है, किसके द्वारा, आगा खान के द्वारा, ठीक है। आगा खान क्या करते हैं, वो बनाते हैं मुस्लिम लीग, कहाँ पे, ढाका में 1906। 1908 में क्या आता है, जो खुदीराम बोस थे उनको क्या कर दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है, ठीक है। खुदीराम बोस जो थे उनको हैंग कर दिया जाता है 1908 में। देन अगेन 1908 में मेंडले, ये कहाँ पे है, म्यांमार है ना। 1908 में मेंडले, वहाँ पे जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उनको क्या कर दिया जाता है, 6 ईयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट कर दी जाती है, ठीक है। 6 ईयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट कर दी जाती है तिलक को 1908 में, ठीक है। सो 8 में कर रहे हैं, 14 में ये आ जाएंगे बाहर, है ना। 14 में ये बाहर आ जाएंगे एंड 14 में बाहर आके क्या करेंगे, इनका होगा INC में ये करेंगे ज्वाइन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा लखनऊ पैक्ट, है ना। उसके बाद होगा लखनऊ पैक्ट। देन मूविंग नेक्स्ट इज 1909। इसमें क्या होती हैं, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो था, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। इस यहाँ से स्टार्ट होता है डिवाइड एंड रूल, यू कैन से ऑफिशियली, है ना। ऑफिशियली डिवाइड एंड रूल यहाँ से स्टार्ट होता है। मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट आया था फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। एंड इसको 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें जितने काउंसिल्स के मेंबर थे सेंट्रल लेवल पे एंड प्रोविंशियल लेवल पे, दोनों को इंक्रीज़ कर दिया गया था। नंबर ऑफ़ इंडियन पीपल उनमें इंक्रीज़ कर दिया गया था। बट जो ऑफिशियल मेजॉरिटी था, ऑफिशियल मेजॉरिटी थी जो, वो स्टिल किसकी थी, ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी वो स्टिल ब्रिटिशर्स की थी, ठीक है। देन 1911 में क्या होता है, दिल्ली में दिल्ली दरबार होता है, ठीक है। दिल्ली दरबार होता है 1911 में, 1911 में दिल्ली दरबार होता है, ठीक है। इसमें जो पार्टीशन हुआ था ना बंगाल का 1905 में, 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, है ना। सो उसको कैंसिल कर दिया जाता है, मीन्स अनल कर दिया जाता है। कब किया जाता है, 1911 में, ठीक है। किस में किया जाता है, दिल्ली दरबार में। देन 1912 में क्या होता है, दिल्ली को डिक्लेयर किया जाता है एज ए न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया, पहले क्या थी, पहले कैलकाटा थी, है ना। पहले कैलकाटा थी, है ना। कैलकाटा में ही सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था पहले, 1773 वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंदर। बट 1912 में क्या होता है, हमारा 1912 में दिल्ली को एज अ कैपिटल डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। देन 1912 में अगेन दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में कॉन्स्पिरसी की जाती है टू असैसिनेट लॉर्ड हार्डिंज। लॉर्ड हार्डिंज जो है ये ट्रेन में आ रहे होते हैं, ठीक है। ये ट्रेन में बैठ कर दिल्ली आ रहे होते हैं, ठीक है। एंड इनको असैसिनेट करने का अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। एंड लॉर्ड हार्डिंज ही थे 1911 में जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल किया था, ठीक है। अगर UPSC पूछे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किया किसने था, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था कर्जन ने, है ना, लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था, 1905 में। एंड इसको अनल कब किया गया था, अनल मीन्स कैंसिल कब किया गया था, रिस्टोर कैसे किया गया था, इसको रिस्टोर किया था लॉर्ड हार्डिंज ने। कब किया था, 1911 में, अंडर दिल्ली दरबार। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। टाइमलाइन के साथ साथ जो इवेंट है मैं उसको भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो
देन 1914 में क्या हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में हमारी बनती है गदर पार्टी। सैन फ्रांसिस्को में क्या बनती है, गदर पार्टी, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में। काफ़ी बार पूछ चुका है हेडक्वार्टर कहाँ पे था, इट इज़ इन सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। देन 1914 में अगेन कोलकाता में क्या होता है, कामागाटा मारू शिप का जो इंसिडेंट होता है, जिसमें वहाँ पे जाती है हमारा जो कैलिफोर्निया कोस्ट है, वहाँ पे शिप जाती है, ठीक है, जिसमें इंडियंस होते हैं। एंड उस शिप को वहाँ पे क्या किया जाता है, उसको वहाँ पे रुकने नहीं दिया जाता, ठीक है, वहीं से वापस भेज दिया जाता है। सो कामागाटा हमारा इंसिडेंट होता है। फिर वो हमारी शिप कहाँ पे आती है, वापस कोलकाता में आती है, ठीक है। देन 1914 में क्या आता है हमारा, 1914 में मुंबई में गोपाल गोखले जो है, इनकी हो जाती है डेथ, ठीक है, गोपाल गोखले की डेथ हो जाती है, ठीक है। देन 1916 में लखनऊ में क्या आता है, जैसे मैंने बताया था ना, लखनऊ पैक्ट होता है। दिस इज़ लखनऊ पैक्ट। किसने किया था, मैंने बताया था कि 1908 में जो तिलक थे उनको क्या हो जाती है, 6 ईयर्स की हो जाती है इम्प्रिजनमेंट, है ना, मेंडले में उनको भेज दिया जाता है। सो 1908 से 6 ईयर ऐड कर दो, सो इट इज़ 1914 में आते हैं ये जेल से बाहर। एंड आकर ये करते हैं ज्वाइन आई एन सी ज्वाइन करते हैं ये। उसके बाद 1916 में जो लखनऊ पैक्ट है, लखनऊ पैक्ट होता है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट में होता क्या है, पहले तो लखनऊ सेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है, पहले होता है कांग्रेस का लखनऊ सेशन, ठीक है। लखनऊ सेशन में क्या होता है, जो मॉडरेट्स थे एंड एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो थे, इनके बीच में क्या हो गया था, स्प्लिट हो गया था। सूरत स्प्लिट बोलते हैं जिसको हम, 1907 में हुआ था, है ना, सूरत स्प्लिट हुआ था। सो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको रीस्टोर कर दिया जाता है, मीन सूरत स्प्लिट को ख़त्म कर दिया जाता है। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में हो जाता है, यू कैन से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है। सो ये दोनों आपस में एक साथ में आ जाते हैं लखनऊ सेशन में 1916 में। एंड उसके बाद ये क्या करते हैं, जो कांग्रेस है आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, इनके बीच में होता है लखनऊ पैक्ट। क्यों होता है लखनऊ पैक्ट, इसलिए होता है बिकॉज वो चाहते हैं कि दोनों मिल के, बिकॉज दोनों किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, है ना। सो दे से कि आप भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, आईएनसी कहती है, एंड जो मुस्लिम लीग है वो भी यही कहती है कि हम भी उनके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, तो लेट्स कम टुगेदर एंड फाइट कलेक्टिवली, है ना। अगर हम एक साथ होकर लड़ेंगे देन बेटर फोर्स से लड़ेंगे हम। सो लखनऊ पैक्ट होता है उनके बीच में। कौन कौन होता है, कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से होते हैं तिलक, एंड मुस्लिम लीग की तरफ से कौन होते हैं, इट इज़ मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो पूछ सकता है आपसे, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लखनऊ पैक्ट जो था उसमें कांग्रेस की तरफ से एंड मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे। सो कांग्रेस की तरफ थे तिलक थे उनकी तरफ से, एंड मुस्लिम लीग की तरफ से थे जिन्ना, ठीक है। देन 1916 में पुणे में क्या आता है, तिलक फाउंड इंडियन होम रूल लीग, ठीक है। आपको पता होगा कि तिलक कहते हैं कि अभी के अभी मूवमेंट लॉन्च करो। जब जैसे लखनऊ पैक्ट हो जाता है, तिलक जो है ये कहते हैं कि आईएनसी को कहते हैं कि लेट्स लॉन्च अ मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट लॉन्च करते हैं। एंड मासिस को हम बोलते हैं कि लेट्स फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, आप सब आओ एंड ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करते हैं, ठीक है। बट आईएनसी तब इसको एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज दे सेड कि इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू दिस। सो उस चीज़ से नाराज़ होकर तिलक क्या करते हैं, तिलक जो है इंडियन होम रूल लीग बनाते हैं, ठीक है, इंडियन होम रूल लीग बनाते हैं जिसका हेडक्वार्टर होता है पुणे के अंदर, ठीक है। किसने बनाई थी, तिलक ने बनाई थी। उसके बाद 1916 में ही मद्रास में जो एनी बेसेंट था, एनी बेसेंट मद्रास में उसका हेडक्वार्टर होता है किस चीज़ का, होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग। जो होम रूल लीग थी एनी बेसेंट वाली, ये कौन सा एरिया कवर करती थी, ये एंटायर इंडिया है ना, जो हमारा एंटायर इंडिया उसको कवर करती थी। बट जो तिलक वाली इंडियन होम रूल लीग थी, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा बॉम्बे रीजन था, तब बॉम्बे प्रोविंस होती थी ना, बॉम्बे प्रोविंस होती थी उसको, एंड उसके जो एडजॉइनिंग स्टेट्स होते थे सिर्फ उसी को कवर करती थी। बट जो एनी बेसेंट वाली थी ये ऑल इंडिया लेवल की थी, एंड इसमें लोग भी ज़्यादा थे, ठीक है। ये भी पूछ सकता है आपसे कंपैरिजन कि किस में ज़्यादा लोग थे। सो एनी बेसेंट जो थी उसकी जो होम रूल लीग थी उसमें ज़्यादा लोग थे, उसका हेडक्वार्टर था मद्रास में। जो तिलक वाली थी उसका हेडक्वार्टर था पुणे में। दोनों 16 में बनती हैं, 1916 में। जो ये तिलक वाली है ये अराउंड बनती है हमारी जून जुलाई के आसपास, जो ये वाली एनी बेसेंट वाली है ये बनती है सितंबर में, ठीक है, ये याद रखना।
देन 1917 में क्या होता है, आपको पता है कि गांधी आ जाते हैं एंड पूरा राउंड मारते हैं कंट्री का। उसके बाद फर्स्ट अपना सत्याग्रह लॉन्च करते हैं चंपारण में, ठीक है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है, वहाँ पे लॉन्च करते हैं फर्स्ट 1917 में, ठीक है, 1917 में। देन 1918 में क्या होता है, 1917 में ही, अभी 1970 ही चल रहा है, ठीक है, मोंटेगू जो है डिक्लेरेशन देते हैं, मोंटेगू डिक्लेरेशन इशू करते हैं। डिक्लेरेशन में क्या होता है, जिस डिक्लेरेशन में होता है, डिक्लेरेशन में वो बोलते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ली जाएंगी, ठीक है, जो बाद में क्या निकल के आती हैं, 1919 वाला एक्ट निकल के आती हैं, है ना। 1919 में एक्ट आया था ना, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जिसको बोलते हैं, सो वो 1919 वाला एक्ट आया था, ठीक है। एंड 1917 में ही क्या होता है, चंपारण एग्रीगेरियन लॉ पास किया जाता है, ठीक है, चंपारण एग्रीगेरियन लॉ पास किया जाता है 1917 में। देन 1918 में क्या होता है, 1918 में होता है हमारा फेमस खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, इसमें अगेन गांधी होते हैं, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। इसका सीक्वेंस याद रखना, 17 में हुआ हमारा चंपारण, 18 में हुआ खेड़ा, देन 1918 में और क्या स्टार्ट हो जाता है, अब 1918 में हमारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है इंडिया में। ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, क्यों होती है, बिकॉज जो वर्कर्स थे अलग अलग फील्ड्स के, उनको स्प्रेस किया जा रहा था, ठीक है, उनके जो राइट्स थे उनको वो इन्फोर्स नहीं किया जा रहा था, ठीक है, इसीलिए ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्ट होती है कलेक्टिवली। सो ये 1920 में फिर जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनती है, ठीक है, वो आगे बढ़ाऊंगा मैं। देन 1919 में क्या होता है, 13 अप्रैल को क्या होती है, बैसाखी होती है ना, 13 अप्रैल को होती है बैसाखी, पंजाब में फेमसली मनाई जाती है। एंड 1919 में इस दिन अमृतसर में क्या था, जलियांवाला बाग में लोग कर रहे थे सेलिब्रेट, ठीक है, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड कुछ एक छोटा ग्रुप था जो प्रोटेस्ट कर रहा था, किस चीज़ के लिए, बिकॉज दो लीडर्स थे, एक सत्यपाल, एक दूसरे लीडर का नाम था आई थिंक किचलू करके कुछ नाम था, मोहम्मद किचलू आई थिंक, ठीक है। सो उन दोनों को कर लिया गया था अरेस्ट, बिना उसके बिना ट्रायल के उनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। सो उसके अगेंस्ट एक छोटा ग्रुप था, वो कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड बाकी जो मेजोरिटी ऑफ लोग थे वो जलियांवाला बाग में क्या कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे अपना एज अ, जो उनका फंक्शन होता है, कल्चरल इवेंट होता है बैसाखी, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। सो जनरल डायर ने, उनको लगा कि सभी लोग क्या इनके पास हैं आर्म्स, विदाउट चेकिंग, इसने जनरल डायर ने चेक भी नहीं किया कि इनके पास क्या है, उनको लगा कि इसके पास जितने भी लोग हैं इनके पास ना आर्म्स हैं, हथियार हैं इनके पास, सो लेट्स शूट दैम, ठीक है, इन्होंने ऑर्डर दे दिया जनरल डायर ने। सो इट्स वेरी, काफ़ी ग्लोबल लेवल पे इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ, बाद में जनरल डायर को वापस बुला लिया गया, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया उसके अगेंस्ट, ठीक है। देन ये भी याद रखना, जो जनरल डायर था इसके लिए आई थिंक 10 मिलियन के आसपास का कुछ फ़ंड रेज़ किया गया था, ठीक है, फ़ंड रेज़ किया गया था ब्रिटेन में, ये भी याद रखना, मीन्स उसको पनिश नहीं किया जा रहा, उल्टा उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है फॉर दिस मैसेकर। देन 1919 में क्या आया, रोलेट एक्ट आया, ठीक है, रोलेट एक्ट पास किया गया। एंड ये रोलेट एक्ट क्या था, इसमें किसी भी इंडियन को अरेस्ट किया जा सकता था बिना ट्रायल के, ठीक है, एंड उसको 2 साल के लिए, कम से कम 2 साल के लिए कम से कम उसको जेल में डाला जा सकता था, ठीक है, विदाउट ट्रायल। मीन्स आप गिल्टी प्रूव नहीं हुए हो, आप कन्विक्ट नहीं हुए हो, बट स्टिल आपको 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है। ये किस में लिखा था, रोलेट एक्ट के अंदर लिखा था, ठीक है, ये भी याद रखना, पूछ सकता है रोलेट एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था, वाई कि इंडियंस क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे इस एक्ट के अगेंस्ट, बिकॉज बिना ट्रायल के आपको 2 साल के लिए जेल हो सकती थी। देन 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट का इशू आपको पता होगा कि टर्की में खलीफा थे, कुछ खलीफा का इशू था, जो रिलीजियस हेड थे उनको उनकी पावर से क्या किया जा रहा था, वंचित किया जा रहा था, काइंड ऑफ उनको उनकी पावर नहीं दी जा रही थी, एंड ब्रिटेन उसमें इन्वॉल्व था। सो उसी चीज़ के कारण खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। देन 1920 में तिलक ने क्या फाउंड किया, जो तिलक थे, तिलक ने फाउंड की कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, ये पार्टी जो थी विद इन आईएनसी थी, ठीक है, ये कांग्रेस के अंदर ही एक ब्लॉक था, ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही एक छोटा ब्लॉक था, उसका नाम क्या था, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी। सो अगर पूछता है किससे किससे रिलेटेड है, सो इट इज़ रिलेटेड टू
बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ठीक है। सो कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी कब बनी थी? 1920 में बनी थी। आईएनसी का पार्ट थी। नाम क्या था? कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी। देन 1920 अगेन इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की जाती है बाय गांधी। ठीक है, गांधी जी द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। 1920 में अगेन मैंने बताया था ना, 18 में हमारी ये बताया था आपको, ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। देन 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई जाती है। ठीक है, ये इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी। ट्रेड यूनियन जो अ, सबसे बड़े लेवल की थी यही थी। एंड कौन थे फाउंडर इसके, या फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फाउंडर जो थे इसके नारायण जोशी थे। ठीक है, नारायण जोशी फर्स्ट इसके फाउंडर थे। एंड इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे अपने क्या नाम था उनका? लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, वो क्या थे? इसके प्रेसिडेंट थे। एंड इसको फाउंड किया था नारायण जोशी ने। देन 1920 में कैलकाटा गांधी प्रपोज्ड रेजोल्यूशन दैट कॉल्ड फॉर डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, 1920 में कैलकाटा सेशन होता है कांग्रेस का। उसमें जो है गांधी जी क्या करते हैं? रेजोल्यूशन मूव करते हैं। पर्पस क्या होता है कि हमें डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस किस किस बेस पे? जैसे कनाडा में होता है, ठीक है, कि मीन्स गवर्नमेंट हमारी होगी बट रिपब्लिक नहीं होगा। रिपब्लिक तो समझते हो ना, कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो इलेक्टेड होता है। रिपब्लिक नहीं होगा, बस गवर्नमेंट हमारी होगी, उसको बोलते हैं डोमिनियन। ठीक है, सो वो पास किया गया 1920 में कैलकाटा सेशन में। देन 1921 मालाबार में क्या होता है? केरला वाले रीजन में मोपला रिबिलियन होता है। ठीक है, मोपला रिबिलियन होता है। ठीक है, मोपला रिबिलियन। देन 1922 ये रेंट वाला इशू होता है। वो होते हैं कि क्या, टेनेंट्स जो हैं, ठीक है, जो टेनेंट्स हैं उनसे ज़्यादा रेंट चार्ज कर किया जा रहा होता है एक्स्ट्रा, काफ़ी बड़े लेवल का। सो उसके अगेंस्ट ये लोग वहाँ के मालाबार रीजन के, केरला वाली साइड वाले रीजन के, वो क्या करते हैं? रिबिलियन करते हैं। ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ज़मींदार होते हैं वहाँ के। 1922 में वी ऑल नो चोरी चोरा हुआ था, जिसमें जो विलेजर्स थे इन्होंने पुलिस स्टेशन में क्या आग लगा दी थी। एंड 22 लोगों की आई थिंक तब डेथ हो गई थी। ठीक है, एंड इसी के कारण गांधी जी ने क्या किया था? अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, देन 1922 इलाहाबाद, इसमें क्या होता है? स्वराज पार्टी बनाई जाती है। स्वराज पार्टी कौन बनाते हैं? सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल बनाते हैं स्वराज पार्टी। सो ये याद रखना, कौन पार्टी किसने बनाई, कब बनाई, कहाँ बनाई। ठीक है, इसका एक्चुअली यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज इस साल आपने देखा होगा प्रीलिम्स में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। पार्टीज दे दी थी एक तरफ, दूसरी तरफ दे दिया था नाम, एंड पूछा था विच हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, सो ये याद रखना, किसने बनाई एंड कब बनाई। ठीक है, ऑर्डर भी दे सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, या फिर मैच द फॉलोइंग भी दे सकता है। सो 1922 में बनी स्वराज पार्टी। किसने बनाई ये बनाई सरदार पटेल ने। देन 1925 में क्या बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है 1925 में। हु इज़ द हु कैन बी सेड एज यू कैन, कि मतलब सबसे बड़े लीडर कौन थे सीपीआई के? इट इज़ एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय जो थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के काफ़ी यू कैन से जाने माने लीडर थे। देन 1925 में और क्या होता है? फेमस ककोरी कांड होता है। ठीक है, ककोरी कॉन्स्पिरेसी होती है। कौन कौन इन्वॉल्व था इसमें? राम प्रसाद बिस्मिल, आज़ाद एंड अशफाकुल्ला खान। ये तीन लोग जो हैं, अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन इन्वॉल्व था। राम प्रसाद बिस्मिल, आज़ाद, अशफाकुल्ला खान। ककोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुई? 1925 में। देन 1925 में अगेन बारदोली सत्याग्रह होता है। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह होता है। कौन होता है इन्वॉल्व? अगेन सरदार पटेल, अगेन पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं बारदोली सत्याग्रह में, जो कि 1925 में होता है। देन 1928 में क्या होता है? साइमन कमीशन आता है। ठीक है, जो 1919 वाला एक्ट था उसमें लिखा गया था कि 10 साल बाद साइमन कमीशन आएगा, एक कमीशन बनाया जाएगा जो कि इस एक्ट की प्रोग्रेस को चेक करेगा। ठीक है, एंड वो एक साल पहले ही आ जाता है, जिसको साइमन कमीशन बोलते हैं। एंड गो साइमन बैंक के जो स्लोगन्स हैं इसलिए लगते हैं बिकॉज इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। ठीक है, कोई भी इंडियन इसमें नहीं था, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए इसके अगेंस्ट वो लगे थे, स्लोगन्स लगे थे, गो साइमन बैक। ठीक है, 1928 लाहौर में क्या होता है? जो लाला लाजपत राय है, उनकी हो जाती है डेथ।
ठीक है। उनको लाठियों के साथ ऐसे मारा जाता है काफ़ी काफ़ी देर तक, एंड फिर वहीं पे ऑन द स्पॉट उनकी हो जाती है डेथ। ठीक है। देन 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। ठीक है। क्या उनका क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, दे वांट कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए इंडिया का बाय इंडियंस। ठीक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए बाय इंडियंस। नेहरू रिपोर्ट आती है, उसमें कहा जाता है। ठीक है। एंड नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है। कौन था नेहरू रिपोर्ट का, किसने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू। देन 1929 लाहौर सेशन होता है। ठीक है। ये काफ़ी फेमस सेशन है। इसमें पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया जाता है। लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी कब होता है, 1929 में। कौन इसको प्रिजाइड करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एंड इसमें क्या पास किया जाता है, इसमें पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज नाम का रेजोल्यूशन पास किया जाता है। इसमें काफ़ी फेमस है ये। एंड इसी में डेट चूज़ की गई थी 26 जनवरी, 26 जनवरी 19, तभी तो एवरी ईयर हम 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं ना। उसका रीज़न यही है। ठीक है, कि 1929 में लाहौर सेशन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने पूर्ण स्वराज नाम का रेजोल्यूशन मूव किया था। एंड इन्होंने डेट सेट की थी 26 जनवरी 1930 कि इस दिन हम अपना फ्रीडम डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, रीज़न पूछेगा तो ये बता देना। देन 1929 अगेन लाहौर में क्या होता है, जतेंद्र नाथ दास क्या होते हैं, ये फास्ट करते हैं। ठीक है, ये फास्ट करते हैं टिल डेथ। किस चीज़ के लिए, बेटरमेंट ऑफ प्रिजनर्स। जो प्रिजनर्स हैं उनकी जो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं वो बेटर हों, इसके लिए जतेंद्र नाथ दास क्या करते हैं, ये फास्ट करते हैं। ठीक है। एंड इनको फर्स्ट मार्टियर भी कहा जाता है, फर्स्ट मार्टियर भी कहा जाता है इनको। ठीक है, जतेंद्र नाथ दास को फर्स्ट मार्टियर भी कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज इन्होंने फर्स्ट फास्ट इनटू डेथ किया था, इसलिए। ठीक है। देन 1929 अगेन ऑल पार्टीज़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फॉर्मेशन ऑफ द 14 पॉइंट्स। ठीक है, ऑल पार्टीज़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें क्या होता है, जिन्ना होते हैं, ठीक है, ये 14 पॉइंट्स लेके आते हैं। 14 पॉइंट्स लेके आते हैं, किसके लिए लेके आते हैं, कोऑपरेशन के लिए विद आईएनसी। ठीक है, कांग्रेस के साथ कोऑपरेट करने के लिए 14 पॉइंट्स लेके आते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप हमारी ये डिमांड 14 पॉइंट वाली डिमांड को एक्सेप्ट कर लोगे, देन हम जो है दोनों पार्टीज़ मिलके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है। देन 1929 दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेचर बॉम्ब इंसिडेंट, जो भगत सिंह एंड उनके साथ कौन था, भगत सिंह के साथ उनके साथ थे ये भुक्तेश्वर दत्त थे। भगत सिंह एंड भुक्तेश्वर दत्त क्या करते हैं, ये 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है वहाँ पे बॉम्ब फेंकते हैं। ठीक है, जो एम्प्टी जगह होती है, ठीक है, एम्प्टी प्लेस होता है, वहाँ पे फेंकते हैं। किसके अगेंस्ट फेंकते हैं, एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल आता है, पब्लिक सेफ्टी बिल के अगेंस्ट, एंड दूसरा बिल होता है ट्रेड यूनियन बिल। ठीक है, मैंने बताया ना कि 1918 से, हमने ऊपर देखा 1918 से स्टार्ट हो गई थी ट्रेड मूवमेंट। ठीक है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, एंड 1920 में बन गई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सो पूरे इंडिया में ट्रेड राइट्स को, जो वर्कर्स के राइट्स हैं उनको लेके काफ़ी यू कैन से बातें चल रही थी। ठीक है, सो उस चीज़ को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स क्या लेके आए, वो ट्रेड यूनियन एक्ट लेके आए। ठीक है, इसमें क्या था, ट्रेड यूनियंस को काफ़ी सप्रेस किया जाना था। ठीक है, मींस दे वांट कि ऐसा कुछ ना हो, ट्रेड यूनियन टाइप कुछ ना बने। ठीक है, एंड हमारी पावर कंसोलिडेटेड रहे, ब्रिटिशर्स चाहते थे ऐसा। सो उन दोनों एक्ट के अगेंस्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट एंड पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसके अगेंस्ट भगत सिंह एंड भुक्तेश्वर दत्त ने क्या किया था, बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। बट वो बॉम्ब जहाँ पे फेंका था वो एम्प्टी प्लेस था। ठीक है, ये भी पूछ लेता है आपको, पीवाईक्यू हमने किया था ना, पीवाईक्यू में बताया था कि पर्पस ऑफ द बॉम्ब था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किल करना, बट वो स्टेटमेंट रॉन्ग थी, है ना, हमने देखा था। सो याद रखना ये सब कुछ। नेक्स्ट है हमारा ये 1929 है यहाँ पे। ठीक है, 1929। आई नो कि आपको मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ आ रही होगी, ठीक है, बट मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे, सो दैट कोई दिक्कत ना हो। बट स्टिल इफ़ यू फील कि बाद में जब रिवाइज़ कर रहे हो आपको लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, देन
ऐसे सेंड कर देना मुझे, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आएगा लॉर्ड इरविन, ठीक है। लॉर्ड इरविन अनाउंस दैट गवर्नमेंट वुड मीट फॉर आरटीसी विद इंडियन पीपल, ठीक है। इसमें इरविन जो थे, इरविन, ठीक है, 1929 चल रहा है, इरविन रहेंगे, है ना। सो इरविन ने क्या कहा था, लॉर्ड इरविन ने क्या कहा था, उसने कहा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी इंडियंस के साथ, ठीक है। एंड इसमें हम जो आगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होगी, आगे जो भी यू कैन से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होगा, कौन सा एक्ट आएगा, कैसे गवर्नेंस होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे, गुड गवर्नेंस को डिस्कस करेंगे, ऐसा इनका बोलना था, ठीक है। ऐसी इनकी स्टेटमेंट थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी एंड हम डिस्कस करेंगे इंडियंस के साथ मिलके कि भाई व्हाट डू यू वांट, एंड बस इतना ही था। देन 1929 में लाहौर सेशन, अगेन बताया था लाहौर सेशन में क्या होता है। जो नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू, ये प्रिजाइड करते हैं लाहौर सेशन 1929 में, पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर करते हैं, है ना। पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर करते हैं नेहरू एज अ गोल ऑफ कांग्रेस। एंड ये क्या करते हैं, लाहौर सेशन में ही ये जो इंडियन फ्लैग है उसको करते हैं होस्ट, ठीक है, इंडियन फ्लैग को होस्ट करते हैं। देन पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करते हैं एज अ अल्टीमेट गोल ऑफ कांग्रेस, ठीक है, 1930। देन 1930 में क्या आता है, साबरमती आश्रम, या 1930 से क्या स्टार्ट होता है, सीडीएम कहाँ से स्टार्ट होती है, साबरमती आश्रम से, है ना। साबरमती आश्रम से कहाँ तक, दांडी तक, है ना, जो कोस्ट होता है वहाँ तक। सो बिगिनिंग ऑफ सीडीएम विद दांडी मार्च और सॉल्ट मार्च, लीडर कौन थे, गांधी जी। 1930 साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है दांडी कोस्ट तक, वहाँ पे जाके सॉल्ट बनाना होता है, ठीक है, 1930। देन नेक्स्ट इज 1930 में ही चितगोंग आर्मरी रेड होती है ना। चितगोंग आर्मरी रेड होती है, इसके जो लीडर थे ही वॉज सूर्या सेन, सूर्या सेन। ये भी PYQ है, दिस इज़ ऑल्सो PYQ, ठीक है, ज़्यादातर PYQs ही हैं। सो इट्स बेटर कि आप ये टाइमलाइन याद करके जाओ, बिकॉज इसमें मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कौन सा लीडर था, उसमें पूछा गया था यही कि लीडर कौन था। सो ही वॉज सूर्या सेन। देन 1930 में लंदन में क्या होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, टू कंसिडर साइमन कमीशन रिपोर्ट। ऊपर बताया था मैंने 1928 में आता है साइमन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। सो उस साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी गई थी, ठीक है। सो वो रिपोर्ट अगर मैं पढ़ाने गया तो उसमें काफ़ी लंबे लंबे पॉइंट्स थे। सो उस रिपोर्ट को कंसीडर करने के लिए फर्स्ट RTC होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कब होती है, 1930 में, ठीक है। एंड यू कैन सी 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये कब हो रही है, ये हो रही है हमारे नवंबर में, है ना, नवंबर दिसंबर में हो रही है। 1929 के नवंबर से लेके 1930 के जनवरी तक होती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एंड उससे पहले ही गांधी जी लॉन्च कर देते हैं CDM। सो ये क्वेश्चन आया था कि CDM जो थी वो बाद में लॉन्च हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, बट यू सी द टाइमलाइन कि वो बाद में हुई थी, है ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी बाद में, पहले ही गांधी जी ने लॉन्च कर दी थी CDM। देन 1931 में लाहौर में क्या होता है, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को क्या किया जाता है, इन तीनों को हैंग कर दिया जाता है, तीनों को हैंग कर दिया जाता है, ठीक है, 1931 में लाहौर में, ये याद रखना। देन 1931 गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट होता है, क्यों होता है गांधी इरविन पैक्ट, इसलिए होता है बिकॉज जो CDM लॉन्च हुई थी, है ना, उसमें काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। एंड इसकी वजह से कांग्रेस जो थी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो फर्स्ट हुई थी। सो इसीलिए कांग्रेस जो थी उस टाइम यू कैन से मेजॉरिटी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है, मीन्स यू कैन से लार्जली इंडिया को रिप्रेजेंट सिर्फ कांग्रेस ही कर रही थी, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल को। सो ब्रिटिशर्स वांट कि अगर कांग्रेस नहीं आएगी तो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कांग्रेस ही कर रही है। सो दैट्स वाई उन्होंने एग्रीमेंट किया, पैक्ट किया गांधी जी के साथ, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, इरविन के बीच में जो कि वाइसरॉय थे, ठीक है, इनके बीच में पैक्ट हुआ कि कंडीशंस रखी गई। गांधी जी ने कहा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाए एंड ऐसी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी। सो उनको उस कंडीशंस को मान लिया गया था, इरविन ने, ब्रिटिशर्स ने रिलीज़ कर दिया था पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, ठीक है। सो इसकी वजह से जो कांग्रेस थी क्या किया था, 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कांग्रेस ने अटेंड की थी, ठीक है। यू कैन सी गांधी जी गए थे, गांधी जी गए थे
ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट। गांधी और कौन गए थे, सर सैयद अली इमाम, और कौन गए थे, कांग्रेस, ये सारे मेजॉरिटी ऑफ जितने भी लोग हैं कांग्रेस से थे। ठीक है, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मलाविया, ठीक है, जी दास बिरला, मोहम्मद इकबाल, सर मिर्ज़ा इस्माइल, SK दत्ता। ठीक है, देन 1932 में क्या होता है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये सक्सेसफुल नहीं होती। ठीक है, ये सक्सेसफुल नहीं होती एंड इसी की वजह से गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि आई विल लॉन्च CDM अगेन। गांधी जी कहते हैं मैं CDM फिर से लॉन्च कर दूंगा बिकॉज हमको आपका प्रपोजल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, इसी की वजह से कांग्रेस को एंड जितनी भी कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना, इलीगल कब डिक्लेयर किया जाता है, 1932 में। 1932 में इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है कांग्रेस एंड इसकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसको। किसके बाद, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। ऑप्शन देगा आपको कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो है कांग्रेस को इलीगल बना दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। दैट वुड बी रॉन्ग ऑप्शन, इट इज़ सेकेंड RTC। ओके, 1932 में क्या होता है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है सिडिशन के केस में विदाउट ट्रायल। ठीक है, सिडिशन के केस में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है 1932 में। 1932 में और क्या होता है, जो ब्रिटिश PM रैमसे मैकडोनल्ड थे ये क्या अनाउंस करते हैं, कम्युनल अवार्ड अनाउंस करते हैं फॉर अनटचेबल्स। ठीक है, ठीक है, कम्युनल अवार्ड अनाउंस करते हैं हरिजन्स के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट होता है। सो इस चीज़ के अगेंस्ट गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी फास्ट अनटू डेथ करते हैं, गांधी जी फास्ट अनटू डेथ करते हैं। ठीक है, जो कि 6 दिन तक चलता है, 6 दिन तक चलता है फास्ट अनटू डेथ। गांधी जी कहते हैं कि कम्युनल अवार्ड जो है किसके अगेंस्ट है, ये डिवाइड कर रहा है कम्युनिटी को। ठीक है, एंड हरिजन्स के लिए ये अलग से क्या कर रहा है, सेपरेट इलेक्टोरेट क्रिएट कर रहा है। देन 1932 में होती है, 1932 में होती है लास्ट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, लास्ट कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कांग्रेस नहीं जाती। ठीक है, सो कांग्रेस जो थी फर्स्ट एंड थर्ड में नहीं गई, सिर्फ एंड सिर्फ सेकंड में गई थी, ये भी याद रखना। ठीक है, ऑप्शन में पूछता है आपसे कि कांग्रेस किस में गई थी किस में नहीं गई थी, सो सिर्फ और सिर्फ सेकंड में गई थी, फर्स्ट एंड थर्ड में नहीं गई थी। एंड जो अम्बेडकर थे हमारे, बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे ये तीनों में गए थे। ठीक है, ये तीनों में गए थे, ये भी याद रखना। देन 1933 कम ऑन या सो गांधी जी ने फास्ट किया था, क्यों किया था, वेलफेयर ऑफ अनटचेबल्स के लिए। ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि उनकी हरिजन्स की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो, इसीलिए गांधी जी ने फास्ट किया था। ठीक है, 1934 में क्या होते हैं, गांधी जो है विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स से। ठीक है, गांधी कहते हैं कि मैं अब एक्टिव पॉलिटिक्स जैसे कि अलग अलग देश की अलग अलग प्लेसेस पे जाना एंड मिशंस को या फिर काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस करना, सो वो चीज़ें मैं अब नहीं करूँगा, एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मैं नहीं होऊंगा, 1934 में कहा था। 35 में क्या आता है, वी ऑल नो फेमस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है। जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा, वो किससे डिराइव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिराइव्ड है, मीन्स उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देन 37 में क्या होता है, प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, 35 वाले एक्ट के अंदर, जो 35 वाला एक्ट आया था इसी के अंदर जो हमारी प्रोविंसेस थी उसमें होते हैं इलेक्शंस। ठीक है, फाइनली 1938 में हरिपुरा सेशन में जो बॉस थे इनको एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इलेक्ट किया जाता है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, बॉस, किस सेशन में, हरिपुरा सेशन में। कब होते हैं, 1938 में। ठीक है, 1938 में हरिपुरा सेशन में बॉस को इलेक्ट किया जाता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। 1939 में होता है त्रिपुरी सेशन, 1939 में होता है त्रिपुरी सेशन। ठीक है, इसमें कौन प्रेसिडेंट होते हैं, इसमें भी अगेन जो बॉस हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, बॉस प्रेसिडेंट होते हैं। त्रिपुरी सेशन हुआ कहाँ पे था, जबलपुर में हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या डिसाइड किया जाता है 1939 में, 1939 में ये डिसाइड किया जाता है कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ है प्रोविंसेस में वो कर देंगे रिज़ाइन। क्यों रिज़ाइन करेंगे, बिकॉज इंडिया को इन्वॉल्व कर लिया गया था वॉर में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी
सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, उसमें इंडिया को बिना इंडियंस की परमिशन के वॉर में इन्वॉल्व कर लिया गया था। ठीक है, सो उस चीज़ के अगेंस्ट कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो थी, जितनी भी प्रोविंसेस में थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। एंड बॉस जो थे, बॉस ने भी कांग्रेस की प्रेसिडेंसी से रिज़ाइन कर दिया था 1939 में। किस सेशन के बाद? त्रिपुरी सेशन के बाद। ये भी याद रखना, पूछ सकता है आपसे। देन 1939 मुस्लिम लीग ने क्या किया था? ऑब्ज़र्व किया था डिलीवरेंस डे। किस खुशी में? जब जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने प्रोविंसेस से रिज़ाइन कर दिया था। क्यों रिज़ाइन किया था? बिकॉज इंडिया को ज़बरदस्ती बिना इंडिया की परमिशन के वॉर में पार्टी बना लिया गया था। सो उस रेजिग्नेशन की को सेलिब्रेट करने के लिए मुस्लिम लीग ने डिलीवरेंस डे ऑब्ज़र्व किया था। एंड लीडर कौन थे? जिन्ना। ठीक है, जिन्ना जो थे वो लीडर थे। देन लाहौर। ठीक है, लाहौर 1939 चल रहा है अभी। ठीक है, 1940 आ गया, 1940 आ गया। अब लाहौर में क्या होता है? लाहौर सेशन होता है लीग का। किस चीज़ के लिए? सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, 1940 में लाहौर सेशन में क्या होता है? मुस्लिम लीग जो है वो क्या करती है? सेलिब्रेट करती है, डिक्लेयर करती है इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करती है मुस्लिम्स के लिए लाहौर सेशन में। ठीक है, ये सेशन याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि किस सेशन में जो लीग है वो क्रिएशन की बात करती है कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो क्रिएट होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए, वो करती है लाहौर सेशन में। इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्रिएशन फॉर मुस्लिम्स इन लाहौर सेशन 1940 अगेन। इसमें क्या होता है? ऑगस्ट ऑफर जो है वो लाया जाता है लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या बात की जाती है? इस ऑगस्ट ऑफर में बात की जाती है कि इंडियंस जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इंडियंस जो हैं वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे 1940 में। कौन कहता है? ऑगस्ट ऑफर कहता है। देन 1940 में होता है वार्धा सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, इसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो रिजेक्ट कर देती है ऑगस्ट ऑफर को। ऑगस्ट ऑफर को कर देती है रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट करती है? बिकॉज इसमें जो था, इसमें कहा गया था कि मोस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियंस के द्वारा बनाया जाएगा। मोस्ट ऑफ कहा था, मोस्ट ऑफ। इसका मतलब मान लो दिस इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसका इतना पार्ट मान लो इंडियंस बना रहे हैं। ठीक है, एंड ये पार्ट बना रहे हैं ब्रिटिशर्स। सो इसके कारण कहा गया था कि हमें ये मंजूर नहीं है। ठीक है, ठीक है, वाई? बिकॉज ब्रिटिशर्स जो हैं उनके पास पावर है। ठीक है, वो तो इस पार्ट में कुछ भी ऐड कर सकते हैं ना, इस पार्ट में वो कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो इतने बड़े पार्ट को ओवर पावर कर देगा, है ना? वो तो यही कर रहे थे। सो इसीलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया था अगस्त ऑफर को एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया था। फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह जो थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव एंड सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही जो थे ही वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड याद रखना, हर बार काफ़ी बार पूछ चुका है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुका है, सीएपीएफ एंड सीडीएस में भी पूछा हुआ है। फर्स्ट थे आचार्य नरेंद्र देव, सेकंड इज़ जवाहरलाल नेहरू। देन 41 में क्या होता है? 41 में सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इंडिया से चले जाते हैं। ठीक है, ही एस्केप्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, देन 1942 में क्या होता है? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट होता है? बिकॉज वॉर जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो पीक पे पहुंच जाती है। ठीक है, सो उसके कारण जो इंडियंस है, काफ़ी इंडियंस की डेथ हो रही होती है उस वॉर में एंड इंडिया के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा होता है वॉर का। बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को इंडिया के पॉकेट से फाइनेंस कर रहे थे। सो इसीलिए हम क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं 1942 से। कहाँ से लॉन्च करते हैं? ग्वालियर मैदान। ठीक है, ग्वालियर मैदान होता है, वहाँ से लॉन्च किया जाता है एंड इसी में गांधी स्लोगन देते हैं, डू और डाई का, है ना? डू और डाई का गांधी देते हैं स्लोगन। ठीक है, 1942 में चर्चिल जो है, विंस्टन चर्चिल अनाउंस करता है क्रिप्स मिशन। विंस्टन चर्चिल क्रिप्स मिशन अनाउंस करता है। ठीक है, 1942 में 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे से, ठीक है, कौन सा मैदान था वो? क्रांति मैदान था। कांग्रेस अडॉप्ट करती है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। ठीक है, गांधी एंड टॉप लीडर्स वर अरेस्टेड। इसके बाद, ठीक है, 8 अगस्त हुआ 1942, बॉम्बे से उन्होंने लॉन्च कर दी क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, एंड इस क्विट इंडिया मूवमेंट के रिस्पॉन्स में ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्होंने गांधी जी को, जितने भी बड़े लीडर्स थे उन सबको उठा लिया। ठीक है, 1942
आज़ाद हिंद फ़ौज जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। आज़ाद हिंद फ़ौज ये था क्या, इट वॉज़ यू कैन से सिंपल, इट वॉज़ रीनेमिंग ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी कहाँ बनी थी ये बनाई किसने थी, ये बनाई थी मोहन सिंह ने, ठीक है। मोहन सिंह ने बनाई थी इंडियन नेशनल आर्मी 1941 में, ठीक है। 1941 में मोहन सिंह ने बनाई थी इंडियन नेशनल आर्मी। एंड 1942 में उसको जब उसको रीनेम करके क्या कर दिया गया, आज़ाद हिंद फौज बना दिया गया अंडर सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सो अगर फाउंडर पूछे कौन था इंडियन नेशनल आर्मी का, ही वॉज मोहन सिंह, ठीक है। सो अगर पूछे किसके अंदर रीनेमिंग हुई थी, तो रीनेमिंग हुई थी बोस के अंदर। 1943 पोर्ट ब्लेयर में क्या होता है, सेलुलर जेल जो है उसको डिक्लेयर किया जाता है एज हेड क्वार्टर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। 1943 में हेड क्वार्टर डिक्लेयर किया जाता है पोर्ट ब्लेयर को, जो सेलुलर जेल थी वहाँ पे, उस पर पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल जो थी उसको एज अ हेड क्वार्टर डिक्लेयर किया गया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, ठीक है। बिकॉज सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया था कि मैं गवर्नमेंट बना रहा हूँ एंड आई एम द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। 1943 में डिक्लेयर किया था। एंड हेड क्वार्टर कौन सा बनाया था इन्होंने अपना, सेलुलर जेल, ये भी याद रखना पोर्ट ब्लेयर में। देन लास्ट पे पहुंच चुके हैं हम, है ना। 43 में 1943 में कराची में क्या होता है, कराची सेशन होता है मुस्लिम लीग का, जिसमें डिवाइड एंड रूल नाम का वो अडोप्ट किया जाता है स्लोगन, ठीक है। कराची सेशन होता है 1943 में, मुस्लिम लीग का डिवाइड एंड रूल नाम का स्लोगन वहाँ पे अडोप्ट किया जाता है। 1944 में क्या होता है, मोरिंग नाम की एक प्लेस है, वहाँ पे कॉलोनल शौकत मलिक ऑफ आज़ाद हिंद फोर्स ये क्या करते हैं, फ़ौज डिफीट करते हैं ब्रिटिशर्स को इन जापान, ठीक है। 1944 में शौकत अली जो हैं, कॉलोनल शौकत अली आज़ाद हिंद फ़ौज के, ठीक है, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी थी फॉर्म्ड बाय मोहन सिंह, ये भी याद रखना, ठीक है, पूछा हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन। सो उसके कॉलोनल थे शौकत अली, इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स को डिफीट किया था जापान में। 1944 में शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। वाइसरॉय जो वेबल होते हैं वो बुलाते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस, एंड यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स भी होते हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, ठीक है, अलग अलग पार्टीज़ के लीडर्स होते हैं। देन 1946 में दिल्ली में क्या आता है, कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है, कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है 1946 में। देन 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया जाती है ना। वी ऑल नो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनती है, 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग होती है उसकी, ठीक है। एंड 1946 में ही जो रॉयल इंडियन नेवी थी उसकी स्टार्ट हो जाती है म्यूटिनी, उसकी म्यूटिनी स्टार्ट हो जाती है, मींस विद्रोह करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। देन 1946 में ही कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन न्यू दिल्ली, जो कैबिनेट मिशन की बात की गई थी यहाँ पे वो न्यू दिल्ली में पहुँच जाता है 1946 में। 1946 में ही लाहौर में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या किया जाता है, कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है 1946 में। लाहौर सेशन है, ठीक है, लाहौर सेशन है, याद रखना। देन 1946 में हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट बनती है 1946 में। फर्स्ट सेशन जो होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो दिल्ली में होता है ना, जैसे मैंने बताया ऊपर। देन 47 में 1947 में जो क्लेमेंट एटले थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ये डिक्लेयर करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। देन 1947 में माउंट बैटन जो है उनको अपॉइंट किया जाता है एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एंड वो जो हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। ये क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि हम ना जुलाई से, ठीक है, जुलाई 1948 से पहले हम इंडिया को खाली कर देंगे, यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। बिकॉज इनको पता था कि जो ये करके जा रहे हैं उसके कारण लार्ज स्केल मैसेकर होगा, है ना, मीन्स आपस में लोग लड़ेंगे, ठीक है, जो पार्टीशन करके जा रहे हैं दोनों साइड्स पे, उसके कारण लोगों के बीच में फ़ाइट होगी। तो इसी कारण दे वांट टू लीव अर्ली, ठीक है, जल्दी जाना चाहते थे। सो माउंट बैटन जो थे ये लास्ट वाइसरॉय थे, एंड इनको हमने रिटेन किया था कि जब तक हमारे यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो जाता प्रेसिडेंट का तब तक आप एज अ गवर्नर जनरल परफॉर्म करो ड्यूटीज़, ठीक है। जो पावर थी वो तो हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, है ना, पावर तो उसी के पास थी। वी ऑल नो, मैंने आपको पढ़ाया पॉलिटी वाले चैप्टर में,
है ना, पावर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास थी। सो इनको एज अ नॉमिनली हमने टेम्परेरी पर्पज़ के लिए रख लिया था कि आप एज अ गवर्नर जनरल की ड्यूटीज़ परफॉर्म करो जब तक हमारे यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो जाता। देन 1947 में माउंट बैटन प्लान आता है फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, है ना, पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो कि 15 अगस्त से लागू होता है। 15 अगस्त से होता है लागू, ठीक है। सो दिस वॉज आर टाइम लाइन। आई नो इट टुक अराउंड यू कैन से 1 आवर एंड अराउंड 15 to 20 मिनट्स, बट अगर मैं जस्ट इसको सीधा ही एक्सप्लेन करता कि ये हुआ, ये माइंड में जाता नहीं, सो दैट वुड नॉट सर्व द पर्पस, ठीक है। अब आपको ऊपर ऊपर से मेजरली स्टोरी पता चल गई है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आई होप यू लाइक दिस सेशन, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, इफ़ यू फील कि मैंने कुछ गलत बोल दिया या फिर गलत पढ़ा दिया, यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी, ठीक है। ये PDF मैं डाल दूँगा ग्रुप में, टेलीग्राम में। अगर कुछ समझ ना आए, ठीक है, अगर कुछ समझ ना आए, यू कैन टेक्स्ट मी, ठीक है। टेक्स्ट कर देना मुझे, उस स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। आई होप आप अच्छे से कर रहे होंगे, एंड विशिंग यू बेस्ट कि आप परफॉर्म अच्छा करें, ठीक है, एंड आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। Thank you for watching this session. If you are new to our channel, please subscribe it, and thank you. We'll meet you soon in next video.